हेलो एंड वेलकम। VLW का कंप्लीट कोर्स दोस्तों हमने आपको कराया हुआ है, जिसमें रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है, इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हमने आपको कराया, मैथ का सिलेबस और कंप्यूटर का सिलेबस भी कंप्लीट कराया हुआ है। अब जो जीके था उसमें दो चार टॉपिक्स रहते हैं और आज हम इस लेक्चर के जरिए आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यह सिर्फ VLW के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, FA, JKS या बाकी JK SSB एग्जाम्स में भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिलेबस में होता है। और दोस्तों आज जो ये टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उनका नाम आप जानते ही होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इनसे पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इनकी 11 साल की एक्सपीरियंस है टीचिंग में और इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है। और इनका नाम है सईद याह्या बुखारी। ये आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाएंगे। इसी तरह जो बाकी टॉपिक्स हैं हम वो भी टीचर्स आपको इंट्रोड्यूस डे बाय डे कराएंगे। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे वीडियोस, नोट्स और टेस्ट्स अवेलेबल है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा। लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ VLW नहीं, बाकी के कोर्सेज भी कंप्लीट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। और अब आप सुन लीजिए सईद याह्या बुखारी सर का ये लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। हाँ बेटा, माय नेम इज सईद याह्या बुखारी, okay, and I used to teach KS and IC aspirants since 11 years. Okay. So before delivering the lecture, I suggest you one thing. कि you are the competitive aspirants before us. So I will suggest to you many things here. Number one, as far as my ideology is concerned, कि the boys should develop virtues in them so that they are sought after. जब इंसान जिंदगी का शम्मा जलाता है ना, तो ये परवाने फिर खुद ब खुद आते हैं। और मेरा मानना है कि मैन इज रिवार्डेड विद द क्राउन ऑफ नेचर। इंसान को अशरफुल मखलूकात से नवाजा गया। स्मॉल एम इज अ क्राइम इन फ्रंट ऑफ मी, यानी अशरफुल मखलूकात के सामने छोटी एम नहीं होनी चाहिए। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। और तीसरी बात, ये जो कायनात है, कायनात में एक इंसान को अशरफुल मखलूकात से नवाजा गया। तो जब तक एक इंसान, हर एक इंसान में तमन्ना होते हैं, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी शादी होनी चाहिए, मगर बड़े बंगला के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए, बड़ी शादी के लिए बड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है। मेरे जिगर, अगर आपके पास वाकई तमन्ना है कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, एक इंसान को तमन्ना सोने नहीं देता, सवाल ही पैदा नहीं होगा। लेकिन चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई वॉज असाइंड द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर दे आर डिमांडिंग दैट यहाँ इसके बारे में उनका कोई मटीरियल है नहीं। इफ़ यू कंसंट्रेट ऑन माई लेक्चर, आई गारंटी टू, आई चैलेंज यू, you need not to concentrate any book if you only concentrate on my lecture. हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में कल्हना जी ने लिखा है राज तरंगी, अलबीरू ने लिखा है किताबुल हिंद, हैदर मलिक तारीख कश्मीर, मुल्ला अहमद बहरुल अस्मान, मोहम्मदुद्दीन फोक तारीख अक़वाम कश्मीर। जो कल्हना ने लिखी है राज तरंगी, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में बहुत मशहूर बुक है, बहुत फेमस है। एंड दिस कल्हना, he published this book Raj Tarangi in Sanskrit language. Okay. Later it was translated into English by A. Stein. इसको बाद में कल्हना ने खुद ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। Later it was translated into English by A. Stein. A. Stein ने later इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। जब आप कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, M.K. कुलदास, बेटा बहुत इजी है। M का मतलब है मौर्यन एम्पायर,
के का मतलब है कुशान एम्पायर, बेटा आराम से। कुलदास, के स्टैंड्स फॉर करकुटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी। ओके, करकुटा डायनास्टी का जो फाउंडर है डी दुर्लभवर्धना दास, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर है अवंती वर्मन, लोहरा डायनास्टी का फाउंडर है संग्राम राज। यानी आपको याद रखना है एम के कुलदास, मौर्यन एम्पायर, कुशान एम्पायर, करकुटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहरा डायनास्टी। ओके, उनके फाउंडर्स दुर्लभवर्धना, अवंती वर्मन एंड संग्राम राज। ओके, आपको जब आप इसको याद रखेंगे, इफ यू कंसंट्रेट ऑन माई लेक्चर यू विल नेवर फॉरगेट थ्रू, बट वंस यू कंसंट्रेट ऑन माई लेक्चर। मैंने आपको बोला मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको याद रखना है कि इस मौर्यन एम्पायर का जो इंपॉर्टेंट रूलर था वो था अशोका। ओके, व्हेन अशोका विजिटेड द कश्मीर वैली, लेकिन अकॉर्डिंग टू राज तरंगी ही क्लियरली मेंशन्स दैट कि अशोका वाज द बिलीवर, he was the follower of Buddhism, and you know it very well, Buddhism is the fourth largest religion in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी 33%, उसके बाद मुस्लिम 20%, उसके बाद हिंदूज 13%, उसके बाद बुद्धिज्म 6%. It means Buddhism is the fourth largest religion in the world. Mauryan Empire में अशोका, when he visited the Kashmir Valley, though according to Raj Tarangi, he was the follower of Buddhism, and he was welcomed by Kashmir Valley. Many monks were there, and when Ashoka died, उसके बाद अशोका के बाद जो उसके बाद यहां आए मौर्यन एम्पायर में, एक का नाम था जालुका, दूसरे का नाम था दामोदर सेकंड. दामोदर एंड जालुका, यही दो अशोका के बाद यहां पे आए. व्हाट अशोका डिड हियर, मैंने पहले ही बोला कि ही वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. अशोका व्हाट ही डिड, he discovered Srinagar city, which is now Pandarattan, and also he also built many temples and viharas in Vijeshwari and repaired the old shrines. That is why he also discovered the Bijbihara also, and that time its name was Vijeshwari, which is now modern Bijbihara. It means that Mauryan Empire में अशोका आया. Ashoka was the follower of Buddhism, and what he did here, he discovered Srinagar city, which is now Pandarattan, and also built many shrines, temples and viharas, and he repaired the old shrines also in Vijeshwari. But Vijeshwari now is called modern Bijbihara. After the death of Ashoka, उसके बाद जालुका आया, दामोदर सेकंड आया, उन्होंने भी यहां बहुत काम किया कश्मीर वैली में, और उनके दौर में यहां बुद्धिज्म का बहुत चर्चा था, बिकॉज अशोका खुद फॉलोअर था बुद्धिज्म का. उसके बाद यहां पे बेटा कुशान एम्पायर. कुशान एम्पायर का जो प्रोमिनेंट रूलर था, इट इज प्रोमिनेंट रूलर वाज कुशान एम्पायर का कानिष्का. ही वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर. उसने ये अक्सर, दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. इस कानिष्का ने क्या किया, उसने ही हैज अकम्प्लिश्ड ए वेरी बिग वर्क. क्या? दिस कानिष्का हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर, ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल. उसने बुद्धिज्म की फोर्थ मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग बुलाई. कहां पे? नियर कुंडलवन इन हरवन. कुंडलवन हरवन में कानिष्का ने, कानिष्का, ही वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर, एक अहम काम अंजाम दिया कश्मीर वैली में. वो कौन सी? ही ऑर्गेनाइज्ड, ही कंडक्टेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नियर हरवन इन कुंडलवन. लेकिन एक हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन प्लेस. बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. दो हिस्से हो गए. क्या क्या बेटा? हिनायाना एंड महायाना.
बुद्धिज्म के, यानी कि जो कानिष्का ने, हु वाज द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ कुशान एम्पायर, उसने ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल। कहां पे? नियर कुंडलवन इन हरवन। वहां बुद्धिज्म की एक, व्हाट हैपेंड इन कुंडलवन हरवन, दिस बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, हिनायाना एंड महायान। इन हिनायाना का मानना क्या है? हिनायाना का मानना यह है, ये जो बुद्ध है ये कोई खास बंदा नहीं था, दे एज्यूम्ड बुद्धा एज ए कॉमन मैन। लेकिन दिस महायाना, दे एज्यूम्ड बुद्धा एज ए पेक्यूलियर स्पेशियल मैन, यूनिक मैन। और इनका मानना है दे बिलीव इन ओन साल्वेशन और दे बिलीव इन ऑल साल्वेशन। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है हिनायाना और महायाना की, बेटा उनका मानना है बी योर ओन एनलाइटनमेंट, अपना दीपू खुद बनेगा। यानी कि अल्लाह ऊपर वाले ने आपके जम में सारा कुछ एम्बेड किया है, इसी वजह से यू नीड टू बो योर सेल्फ। और महायाना का मानना है, यानी कि दे स्टार्टेड टू मेक टेम्पल्स बिकॉज दे एज्यूम्ड दैट बुद्धा ए यूनिक एंड पेक्यूलियर मैन एंड स्टार्टेड वर्शिप ऑन हिम। यानी ये बुद्धा को आम मानते थे, लेकिन ये बुद्धिज्म को खास मानते थे। उन्होंने बुद्धिज्म का टेम्पल विहारा बनाया सो दैट दे विल स्टार्ट वर्शिप ऑन बुद्धिज्म। इनका मानना था कि वो खास बंदा, वो आम इंसान की तरह था, और उन्होंने बेटा दे बिलीव दैट, दे एज्यूम्ड दैट बुद्धा एज ए कॉमन मैन। इसका मतलब ये है, ये जो कुशान एम्पायर है, इट इज प्रोमिनेंट रूलर वाज कुशान एम्पायर। इस कुशान एम्पायर ने क्या किया? उसने ही ऑर्गेनाइज्ड द बुद्धिस्ट फोर्थ काउंसिल नियर कुंडलवन इन हरवन। और व्हाट डिड ए हिस्टोरिकल डिसीजन टेकन प्लेस, बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, हिनायाना एंड महायाना। उसके बाद मैंने आपको करकोटा डायनास्टी के बारे में बोला। इट इज प्रोमिनेंट रूलर, इट इज फाउंडर करकोटा डायनास्टी का दुर्लभवर्धना। इस दुर्लभवर्धना ने क्या किया बेटा? इस दुर्लभवर्धना के दौर में एक अहम, एक चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड द कश्मीर वैली, दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड in all the competitive examinations कि हियान सैंग who visited the valley during the Karkota dynasty या during the reign of दुर्लभवर्धना, ये एक ही बात है। जो अहम इवेंट, important and very important event which happened during Karkota dynasty, Karkota dynasty का फाउंडर कौन था? दुर्लभवर्धना। क्या इवेंट हुआ? यही इवेंट हुआ बेटा, हियान सैंग विजिटेड द वैली ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभवर्धना, और वी कैन से ड्यूरिंग करकोटा डायनास्टी। लेकिन इस करकोटा डायनास्टी में एक अहम चीज जो आपको याद रखना है, दिस करकोटा डायनास्टी इट हैज गिवन अस अ वेरी प्रोमिनेंट रूलर दैट इज कॉल्ड ललिता द्वितीया। दिस ललिता द्वितीया इज आल्सो कॉल्ड समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। इस ललिता द्वितीया ने बेटा क्या किया? इस ललिता द्वितीया ने एक दो अहम, अगर इस ललिता द्वितीया को यह कहा जाता था, ललिता द्वितीया इज कॉल्ड समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर, यानी कि जो समुद्र गुप्ता ने इंडिया में किया वो काम ललिता द्वितीया ने कश्मीर में अंजाम दिया। क्यों मशहूर था? मशहूर इसलिए यानी कि ही वाज ए, उसने बहुत, यानी कि ही हैज द क्विंचेबल थर्स्ट इन डिफीटिंग द होल वर्ल्ड। उसने बहुत सारे वार्स में इन्वॉल्वमेंट की। और दूसरी बात ये, ही वाज इक्वली अ ग्रेट बिल्डर। जो समुद्र गुप्ता ने इंडिया में किया वो काम ललिता द्वितीया ने कश्मीर में किया। समुद्र गुप्ता ने क्या काम किया है इंडिया में? उसने बेटा, उसने बहुत सारे वार्स में हिस्सा लेके डिफीट दिया, बहुत सारे बादशाहों को डिफीट दिया, और वो बिल्डर था। इसी तरह ललिता द्वितीया कश्मीर में, यानी कि उसको बहुत शौक था, मैं डिफीट दूंगा बहुत सारे यहां, यानी कि ही वांटेड टू कनकर द होल वर्ल्ड एंड इक्वली ही वाज अ ग्रेट बिल्डर। क्या डिफीट किस चीज को दिया बेटा? इस ललिता द्वितीया ने, यानी कि हु हैज गिवन अस द ललिता द्वितीया, इट वाज करकोटा डायनास्टी हु हैज गिवन अस अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ललिता द्वितीया। यानी पंजाब, ये बिहार, गुजरात, मलवा, साउथ इंडिया, पंजाब, बदकिस्तान, लद्दाख, तिब्बत,
ऑल दीज एरियाज वर कनकर्ड बाय हिम, ललितादित्य। एंड दूसरी बात, ही वाज इक्वली द सेम, यानी कि इक्वल थर्स्ट विद बिल्डिंग। क्या बिल्ड किया उसने बेटा? ही एस्टैब्लिश ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल विच इज नाउ इन मटन, कि मटन यहां अनंतनाग मटन में, उसी ने बेटा उस ललितादित्य ने बेटा सन टेम्पल भी यहां पे सेटअप किया। एक बात, उसने बहुत सारे एरियाज को डिफीट दिया ललितादित्य ने, और उसने वर्ल्ड फेमस टेम्पल भी बनाया मटन अनंतनाग में। इसी वजह से बेटा दिस ललितादित्य इज आल्सो कॉल्ड समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। उसने बेटा डिफीट भी दिया बहुत सारे एरियाज को, और उसने वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल भी सेटअप किया है। दैट इज व्हाई दिस ललितादित्य इज आल्सो कॉल्ड समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। उसके बाद बेटा उत्पाला डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन। लेकिन प्लीज आई फॉरगॉट टेल यू वन थिंग, दिस ललितादित्य ने क्या किया? ही बिल्ट हिज कैपिटल, उसके दौर में उसने कश्मीर में अपना कैपिटल अपने दौर में बनाया। ही बिल्ट हिज कैपिटल नियर द सैक्रेड श्राइन ऑफ खीर भवानी एंड गेव इट द नेम ऑफ परिहासपुर पटन, यानी सिटी ऑफ प्लेजर। और दूसरी बात, उसके बाद उत्पाला डायनास्टी आया। उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर था अवंती वर्मन। उस अवंती वर्मन ने अपना कैपिटल अवंतीपुर कश्मीर में बनाया। उसने क्या काम अंजाम दिया यहां पे अवंती वर्मन ने? उसने बेटा ही बिल्ट द वेरी फेमस टू टेम्पल्स शिवा एंड विष्णु, बट बोथ दीज टेम्पल्स आर रुइन्ड नाउ, वो आज वहां पे नहीं है। लेकिन अवंती वर्मन की डेथ के बाद, बिकॉज वी नोट वेरी वेल, दिस कश्मीर वैली हैज अ कल्चरल कंटैक्ट with the rest of country also. After the death of अवंती वर्मन, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बंदा खेम गुप्ता आया। ये खेम गुप्ता ही वाज द मेडिकोर एंड वाज ग्रेट मैथमेटिशियन। जब यहां खेम गुप्ता आया आफ्टर द डेथ ऑफ अवंती वर्मन, उस खेम गुप्ता ने यहां पे शादी की। किसके साथ? दिद्दा के साथ। ये दिद्दा, ये पुछ की, ये लोहरा डायनास्टी की थी ये दिद्दा। जब दिद्दा ने खेम गुप्ता के साथ शादी की, उसने बेटा उस खेम गुप्ता ने दिद्दा के साथ शादी के बाद उस खेम गुप्ता की डेथ हुई। फिर उसके बाद यहां पे दिद्दा ने हुकूमत की। दिद्दा के बारे में, यानी कि शी वाज द अनस्क्रिप्टलेस लेडी, बट फॉर्चुनेटली शी वाज द एबल रूलर। आपके एग्जाम में बार बार आता है, क्या दिद्दा से पहले कश्मीर वैली में किसी ने, इससे पहले वुमेन सॉवरेन कोई आई थी जिसने यहां पे हुकूमत की दिद्दा से पहले? हां, इससे पहले यासुवती एंड सुगंधा, बिफोर दिद्दा, हु रूल्ड द कश्मीर वैली बिफोर दिद्दा, यासुवती एंड सुगंधा। फिर जब इस दिद्दा की डेथ हुई, इस दिद्दा ने क्या किया बेटा? उस दिद्दा ने अपना रूल ट्रांसफर किया है संग्राम राज को। संग्राम राज क्या था? ही वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनास्टी। ये जो संग्राम राज ये कौन था? ये दिद्दा के भाई का बेटा था। ही वाज द सन ऑफ दिद्दा's ब्रदर सन, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दिद्दा she transferred his ruling position to Sangram Raj. Sangram Raj was the brother, son of Udayraj. Udayraj was the son of Didda. इस लोहरा डायनास्टी में आपको याद रखना है, उसका लास्ट जो रूलर था वो था वनीता देवा। और इसमें से आपको एक बात याद रखना है, जय सिम्हा। क्यों मैंने यहां पे मेंशन किया? क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए रहा क्योंकि उसी के दौर में 1148 से लेके 1149 तक कल्हना ने राज तरंगी इसी के दौर में लिखा, राज तरंगी। तो बाकी मुझे लगता है बाकी इंशाल्लाह अगला हम कल करेंगे। ओके भाई, खुदा हाफिज़।